अगर आप फ्यूचर में ऐसे ही वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल हॉन्टेड 2.0 को सब्सक्राइब कीजिए। उत्तराखंड के घने जंगलों के बीच एक रहस्यमयी गुफा थी जिसे स्थानीय लोग जादुई गुफा के नाम से जानते थे। कोई नहीं जानता था कि ये गुफा कितनी पुरानी थी, लेकिन एक बात तय थी, जो भी व्यक्ति उस गुफा में गया वो फिर कभी लौटकर नहीं आया। गांव का नाम था नागधाम, जो सदियों से डर और कहानियों से घिरा हुआ था। लोग कहते थे कि रात के समय उस गुफा से अजीब अजीब आवाजें आती हैं, कभी किसी स्त्री की कराह, कभी बच्चे की चीख और कभी भूखे जानवर की गुर्राहट। एक दिन गांव में 4 दोस्त आरव, सिद्धि, कबीर और नयन शहर से घूमने आए। वे सभी कॉलेज के छात्र थे और एडवेंचर का शौक रखते थे। गांव की रहस्यमयी कहानियों ने उन्हें जिज्ञासु बना दिया था। उन्होंने फैसला किया कि वे जादुई गुफा की सच्चाई जानने जाएंगे। गांव के बुजुर्गों ने उन्हें सख्त मना किया, बेटा उस गुफा में मत जाना। बुजुर्ग रामलाल ने कांपती आवाज में कहा, वहां शैतानी आत्माएं बसी हैं, वो तुम्हें अंदर खींच लेंगी। लेकिन युवाओं ने इन बातों को मजाक समझा। अगली सुबह सूरज की पहली किरण के साथ वे चारों अपने बैग लेकर जंगल की ओर निकल पड़े। जैसे जैसे वे गुफा के करीब पहुंचे, हवा भारी होने लगी और पेड़ सन्नाटे में झूमने लगे। एक अजीब डर उनके दिल में घर करने लगा, लेकिन पीछे हटने का अब कोई सवाल नहीं था। घना जंगल धीरे धीरे और भी भयावह होता जा रहा था। सूरज की रोशनी अब पेड़ों की घनी छाया के पीछे दब चुकी थी। आरव, सिद्धि, कबीर और नयन चारों एक संकरी पगडंडी पर आगे बढ़ते जा रहे थे। जंगल की चुप्पी में सिर्फ उनके कदमों की आवाज और कभी कभार पत्तों की सरसराहट गूंज रही थी। कबीर ने पानी की बोतल निकाली और बोला, यार ये जगह सच में डरावनी है, लगता है जैसे कोई हमें देख रहा है। सिद्धि ने मुस्कुराने की कोशिश की, लेकिन उसके चेहरे पर भी चिंता साफ झलक रही थी। कहानियों में जो पढ़ा था वो सब सच होता लग रहा है। आरव ने अपनी मोबाइल से जीपीएस चेक किया, लेकिन सिग्नल गायब था। नेटवर्क चला गया। आगे बढ़ो, गुफा ज्यादा दूर नहीं होनी चाहिए। कुछ और कदम बढ़ाने के बाद अचानक नयन ने रुककर कहा, देखो वो क्या है। सभी की नजर उस दिशा में गई जहां नयन इशारा कर रहा था। सामने घने पेड़ों के बीच एक विशाल पत्थर की संरचना थी जो किसी प्राचीन द्वार की तरह दिख रही थी। उस पर अजीब अजीब चिन्ह खुदे हुए थे, कुछ नाग जैसी आकृतियां, कुछ अनजानी भाषा में लिखे मंत्र और कुछ मानो खून से रंगे हुए हाथों की छाप। क्या ये वही गुफा है? सिद्धि ने धीमी आवाज में पूछा। आरव आगे बढ़ा और दरवाजे को छूने ही वाला था कि एक ठंडी हवा का झोंका आया। वो इतनी ठंडी थी कि सबकी रूह कांप गई। तभी गुफा के भीतर से गूंजती हुई एक आवाज आई, किसी स्त्री की कराह जैसी। चलो वापस चलते हैं, नयन ने घबराकर कहा। लेकिन आरव ने पलटकर कहा, इतनी दूर आए हैं, अब पीछे नहीं हट सकते, हमें सच जानना है। चारों ने अपने टॉर्च जलाए और गुफा के भीतर कदम रखा। गुफा के अंदर घुप अंधेरा था, हवा भारी थी और चारों ओर एक अजीब सी सड़ांध फैली हुई थी, जैसे कोई चीज सड़ रही हो। दीवारों पर काई जमी हुई थी और बीच बीच में चमगादड़ फड़फड़ा रहे थे। कुछ कदम अंदर जाते ही जमीन पर कुछ चीजें चमकती दिखीं। जब आरव ने टॉर्च की रोशनी वहां डाली तो सभी दंग रह गए। वहां टूटी हुई चूड़ियां, पुराने जमाने की पायल और कुछ जले हुए फोटो पड़े थे। ये इंसानों के सामान लगते हैं, सिद्धि ने कहा। उसकी आवाज कांप रही थी। शायद जो लोग यहां पहले आए थे वो कभी लौटे नहीं, कबीर बड़बड़ाया। तभी गुफा के अंदर एक और रास्ता दिखाई दिया, एक संकरा सुरंग जैसा रास्ता जो और भी गहराई में जा रहा था। अचानक एक जोरदार चीख सुनाई दी कि चारों वहीं जमीन पर गिर पड़े। सिद्धि के कानों से खून निकल आया। हमें यहां नहीं रहना चाहिए, नयन ने कांपती आवाज में कहा। लेकिन तभी गुफा के पीछे का द्वार खुद ब खुद बंद हो गया, एक तेज गड़गड़ाहट के साथ। अब चारों फंस चुके थे गुफा के भीतर, जहां रहस्य नहीं मौतें पल रही थीं। और अब गुफा ने उन्हें अपना शिकार बना लिया था। गुफा का द्वार भारी आवाज के साथ बंद हो चुका था। धूल और धुएं की एक परत वातावरण में फैल गई। नयन ने आगे बढ़कर दरवाजा धक्का देना चाहा, लेकिन वो जैसे पत्थर बन चुका था। चारों अब पूरी तरह गुफा के भीतर फंस चुके थे। हमें निकलना होगा किसी और रास्ते से, आरव ने टॉर्च घुमाते हुए कहा। पर अगर कोई रास्ता हुआ ही नहीं तो? सिद्धि की आवाज डर से भर गई थी। गुफा के भीतर की हवा अब पहले से भी ज्यादा ठंडी और भारी हो चुकी थी। दूर किसी कोने से पानी टपकने की आवाज आ रही थी। छत से झूलती स्टालेक्टाइट की नोकें किसी भाले की तरह लग रही थीं और दीवारों पर अब अजीब सी परछाइयां मंडराने लगी थीं। कबीर ने जमीन पर कुछ अजीब निशान देखे, मानव पैरों जैसे नहीं थे, बल्कि जानवर और इंसान के मिश्रण जैसे। बड़े लंबे पंजे और पंजों के चारों ओर जलने के काले निशान। ये तो इंसानी पैरों के नहीं लगते, उसने कहा। सिद्धि झुककर एक चिन्ह पर गौर करने लगी। ये प्रतीक मैंने इतिहास की किताब में देखे हैं। ये तांत्रिक चिन्ह है, यहाँ कोई साधारण चीज नहीं होती थी, ये तंत्र मंत्र की जगह है। जैसे ही उन्होंने एक और कदम बढ़ाया, गुफा का फर्श हिल गया। एक हिस्सा जमीन के नीचे धंस गया और सामने एक सीढ़ियों वाली सुरंग खुल गई। वह सुरंग नीचे की ओर जा रही थी, अत्यधिक अंधेरे में। अब हमारे पास और कोई चारा नहीं है, आरव बोला। चारों ने टॉर्च थामे उस सुरंग में उतरना शुरू किया। सीढ़ियां गीली थीं और काई से भरी हुईं। हर कदम के साथ उनकी सांसें भारी होती जा रही थीं।
कुछ दूर चलने के बाद वे एक गोलाकार कमरे में पहुंचे जिसमें चारों तरफ दीवारों पर चित्र बने थे, रक्तपात, नरबली, अर्धनग्न साधु और केंद्र में एक स्त्री जिसे जंजीरों में जकड़ा गया था। सिद्धि ने उस स्त्री की ओर इशारा करते हुए कहा, ये वही है रुक्मिणी। कौन रुक्मिणी? नयन ने पूछा। कहानियों में कहा जाता है कि सदियों पहले यहाँ एक तांत्रिक रुक्मिणी को जिंदा दफनाना चाहता था ताकि उसकी आत्मा को कैद कर सके और अमरता प्राप्त कर सके। लेकिन रुक्मिणी ने खुद को अभिशाप दे दिया कि जो कोई इस गुफा में आएगा वो उसे मुक्ति दिए बिना बाहर नहीं निकल सकेगा। तो अब हमें क्या करना होगा? कबीर घबराकर बोला। तभी दीवारों पर बनी चित्र अचानक जलने लगे। पूरे कमरे में लाल रोशनी फैल गई और हवा में एक जोरदार चीत्कार गूंजा। दीवारों से धुआं निकलने लगा और उन धुओं में आकृतियां बनने लगीं, औरतों की, बच्चों की, बूढ़ों की, सभी दर्द से कराहते हुए। एक स्त्री की आत्मा सबसे आगे आई। उसका चेहरा अधजला था, बाल बिखरे हुए और आंखें नहीं थीं, सिर्फ खाली गहरे गड्ढे। तुमने द्वार पार कर लिया है, अब तुम्हारा शरीर इस गुफा का हिस्सा बनेगा। कबीर ने चिल्लाकर पीछे हटना चाहा, लेकिन आत्माएं हवा में उड़ती हुई उस पर झपट पड़ीं। कबीर जमीन पर गिरा और उसकी टॉर्च टूट गई। पूरा कमरा अंधेरे में डूब गया। कबीर, बाकी तीनों चिल्लाए, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। अब वहां सिर्फ सन्नाटा था और एक डरावनी हंसी जो गूंजती रही। गुफा के उस गहरे कक्ष में जहां चारों दीवारों पर आत्माओं की परछाइयां कांप रही थीं, कबीर कहीं गुम हो चुका था। बाकी तीनों, आरव, सिद्धि और नयन, हैरान और डरे हुए खड़े थे। एक क्षण पहले तक कबीर उनके साथ था और अब बस सन्नाटा और अंधकार बचा था। कबीर, आरव ने पूरी ताकत से आवाज लगाई, लेकिन उत्तर में सिर्फ गुफा की दीवारों से टकराकर लौटती हुई उसकी अपनी ही गूंज सुनाई दी। सिद्धि ने धीरे से कहा, वो आत्माएं, उन्होंने उसे खींच लिया कहीं और। नयन कांपते हुए बोला, हमें वापस चलना चाहिए, मुझे ये सब अच्छा नहीं लग रहा। आरव ने टॉर्च की रोशनी से पूरे कक्ष का मुआयना किया। तभी उसकी नजर एक कोने में पड़ी जहां दीवार पर एक नया निशान उभर आया था जो पहले नहीं था। ये एक लाल हाथ का छापा था, ताजा, गीला और टपकता हुआ। ये खून है, सिद्धि ने फुसफुसाया। अचानक दीवार के उस हिस्से में एक दरार सी खुलने लगी, जैसे किसी ने अंदर से उसे धकेला हो। एक और रहस्यमयी रास्ता खुल गया था। आरव ने आगे बढ़ते हुए कहा, हम कबीर को तभी बचा सकते हैं अगर हम आगे बढ़ें। ये गुफा अब हमें खेल बना चुकी है, लेकिन हम भी इतनी आसानी से हार मानने वाले नहीं। सिद्धि और नयन ने एक दूसरे की ओर देखा और धीरे धीरे वे भी उसके पीछे चल दिए। इस बार रास्ता और भी संकरा था। दीवारें जैसे धड़क रही थीं, मानो जीवित हों। हर 2 कदम पर खून की बूंदें टपकती थीं और अजीब सी फुसफुसाहट हवा में तैर रही थी, जैसे कोई लगातार मंत्र बुदबुदा रहा हो। कुछ आगे जाने पर वे एक बड़े गोल कक्ष में पहुंचे। इस बार ये कक्ष 4 स्तंभों से घिरा हुआ था, जिन पर जंजीरों में लटके हुए नरकंकाल झूल रहे थे। जमीन पर ताजा खून के गोल घेरे थे और बीच में एक बड़ा तांत्रिक चक्र बना हुआ था जिसमें आग जल रही थी, लेकिन धुआं ऊपर नहीं, नीचे जमीन में समा रहा था। ये तो बलि देने की जगह लगती है, सिद्धि ने घबराकर कहा। नयन एक स्तंभ के पास पहुंचा और बोला, इन कंकालों में से एक का हाथ हिला है, क्या ये अब भी जीवित हैं? जवाब देने से पहले ही उन जंजीरबद्ध कंकालों ने अपनी जगह हिलना शुरू कर दी। उनकी खोखली आंखों से लाल रोशनी चमकने लगी और उनके मुंह से सड़े हुए शब्द निकले, तुमने द्वार खोला है, अब रक्त से ही मुक्ति मिलेगी। सभी कंकाल जंजीरों से छूटने लगे और तीनों की ओर बढ़े। आरव ने जमीन से एक लोहे की छड़ उठाई और घुमाकर एक कंकाल को रोका जो नयन पर झपटा था, लेकिन वो गिरने की बजाय हवा में विलीन होकर फिर से पीछे की दीवार में समा गया। ये सिर्फ डर पैदा कर रहे हैं, असली हमला नहीं कर रहे, सिद्धि ने कहा। लेकिन कब तक? आरव बोला। उसी समय कक्ष के केंद्र में बने तांत्रिक चक्र की आग भड़क उठी और उसके भीतर एक आकृति उभरने लगी। धीरे धीरे राख और आग से बनी एक औरत की आकृति, रुक्मिणी। उसके बाल हवा में उड़ रहे थे, चेहरा अधजला और आंखों से काला धुआं निकल रहा था। उसने चिल्लाकर कहा, जिसने मुझे नींद से जगाया है वो या तो मेरा रक्त देगा या मेरी आत्मा को शांति देगा। सिद्धि हिम्मत करके आगे बढ़ी। तुम कौन थी और हमें क्यों फंसा रही हो? रुक्मिणी की आत्मा कांपती आवाज में बोली, मैं एक साधारण स्त्री थी, लेकिन मुझे बलि बना दिया गया। अब मेरी आत्मा यहाँ बंधी है और मैं सबको अपने जैसा बनाती हूँ। तो क्या हम तुम्हारी आत्मा को मुक्ति दे सकते हैं? आरव ने पूछा। हाँ, वो बोली, लेकिन उसके लिए तुम्हें मेरे शापित भाग को ढूंढकर नष्ट करना होगा, वो भाग जो गुफा के तीसरे तल में बंद है, जहां से कोई लौटकर नहीं आया। एक पल को सन्नाटा छा गया। फिर रुक्मिणी ने अपनी राखी हुई हथेली से इशारा किया और गुफा की एक और दीवार धीरे धीरे खुल गई। अगर बचाना है अपने दोस्त को और खुद को, तो अगली परीक्षा में उतरने को तैयार हो जाओ। जैसे ही वे उस नए रास्ते की ओर बढ़े, दीवार पर लिखा उभर आया, अब लौटना संभव नहीं, आगे सिर्फ मृत्यु है या मोक्ष। गुफा की तीसरी दीवार खुलने के बाद जो रास्ता सामने आया वो बाकी सभी से अलग था। न वह पथरीला था, न सड़ा गला, बल्कि ऐसा लगता था जैसे किसी राजमहल की सुरंग हो। दीवारों पर सुनहरी नक्काशी, फर्श पर लाल गलीचा और दूर कहीं जलते हुए दीपक। लेकिन उस सुंदरता में भी एक सन्नाटा था, मौत का सन्नाटा। आरव, सिद्धि और नयन चुपचाप उस रास्ते में दाखिल हुए।
उनकी चालें धीमी थीं, निगाहें सजग, और मन में डर भरा था, डर जो अब सिर्फ अंधेरे से नहीं बल्कि गुफा की जिंदा होती आत्माओं से था। ये जगह किसी शाही तहखाने जैसी लग रही है, सिद्धि ने धीमी आवाज में कहा। शायद यही तीसरा तल है, आरव ने उत्तर दिया। रास्ता उन्हें एक विशाल हॉल में ले आया जहां पत्थर की 7 मूर्तियां खड़ी थीं। हर मूर्ति किसी तांत्रिक मुद्रा में थी, आंखें बंद, हाथों में त्रिशूल या माला और माथे पर रक्त के ताजा धब्बे। इन मूर्तियों के बीचों बीच एक ऊंचा चबूतरा था जिस पर एक विशाल पत्थर का संदूक रखा था। नयन ने आगे बढ़कर पूछा, क्या इसमें रुक्मिणी की आत्मा का शापित भाग बंद है? आरव ने हिम्मत जुटाकर संदूक की ओर कदम बढ़ाए। जैसे ही उसने उसके ढक्कन को छूना चाहा, एक जोरदार धमाका हुआ। सारी मूर्तियां एक साथ कांपने लगीं और उनके नेत्र खुल गए, लाल जलते हुए नेत्र। उनके होठ हिले और गूंजती आवाजों में मंत्रोच्चारण शुरू हो गया। तुमने शापित भूमि पर कदम रखा है, अब तुम्हारे प्राण ही दक्षिणा है। सिद्धि ने चिल्लाकर कहा, हमें कुछ करना होगा वरना हम सब मर जाएंगे। आरव ने संदूक खोला और अंदर जो था वो किसी को भी पागल कर देने के लिए काफी था। एक कटे हुए सिर का कंकाल, बिल्कुल ताजा। उसकी आंखें अब भी अधखुली थीं और मुंह से सूखे खून के निशान टपक रहे थे। उसके गले में एक तावीज था जिस पर ताम्र लिपि में कुछ लिखा था। सिद्धि ने तावीज उठाया और मंत्र पढ़ा। रुधिरम मुक्तिम दत्तव्यम, आत्मा विश्रामम प्राप्नोति। रक्त से मुक्ति देनी होगी, तभी आत्मा विश्राम पाएगी। इसका अर्थ है हमें इस सिर को जलाना होगा, सिद्धि बोली। लेकिन तभी वो कंकाल अचानक हिलने लगा। उसकी आंखें चमक उठीं और हवा में एक तेज बिजली की लहर दौड़ी। आरव और नयन पीछे गिर गए। कंकाल हवा में उठकर बीच हॉल में मंडराने लगा। उसके मुंह से कर्कश आवाज आई, तुम लोग नहीं समझ सकते। रुक्मिणी मेरी नहीं, मौत की रानी थी। उसे मारने वाला मैं था। उसकी आत्मा मेरे खून से बंधी है। अगर मैं नष्ट हुआ तो वो मुक्त हो जाएगी और फिर इस गुफा की शैतानी शक्ति भी समाप्त हो जाएगी। तो तुम ही हो वो तांत्रिक, आरव फुसफुसाया। हाँ, कंकाल गुर्राया, और अब तुम सब उसकी कीमत चुकाओगे। अचानक हॉल की दीवारों से आग की लपटें निकलने लगीं, मूर्तियां चलने लगीं और छत से जंजीरें गिरने लगीं। हॉल अब युद्ध का मैदान बन चुका था। सिद्धि ने हिम्मत करके उस कंकाल के गले से तावीज खींचा और उसे मूर्तियों के बीच बने अग्निकुंड में फेंक दिया। साथ ही वो चिल्लाई, रुक्मिणी, अगर तू मुक्त होना चाहती है तो अब सामने आ। एक तेज गूंज के साथ रुक्मिणी की आत्मा फिर प्रकट हुई, इस बार और भी तेज, आग जैसी, आंखों में लाल अंगारे। मैं मुक्त होना चाहती हूं और इन पापियों को नष्ट भी। उसने एक चीख मारी और हवा में चक्र की तरह घूमकर कंकाल पर टूट पड़ी। कंकाल तड़प उठा, चीखते हुए बोला, नहीं नहीं, तुम मुझे नहीं मार सकती, मैं अमर हूं। लेकिन आग की लपटों में वो जलने लगा। उसके साथ ही सारी मूर्तियां भी चटक चटक कर गिरने लगीं। गुफा का फर्श कांपने लगा, दीवारें दरकने लगीं। आरव ने चिल्लाया, चलो, ये जगह गिर रही है। तीनों तेजी से भागे, लेकिन जैसे ही बाहर निकलने को हुए, एक